हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आए हैं नमपाई। नमपाई बेसिकली एक पाइथन लाइब्रेरी है और इसके लिए जो है ये आपको ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होती है, इसीलिए इसको नमपाई को न्यूमेरिकल पाइथन भी कहते हैं। ये तुम एक्चुअली ये जो आपका डेटा होता है अरेज में, उनके लिए ये ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती है। तो पाइथन जो लिस्ट है बिल्कुल सिमिलर टू होती है, लेकिन ये 50x मोर फास्टर होती है और इसको और भी बहुत सारे सपोर्टिंग जो है वो फंक्शन इसमें नमपाई में आपको मिल जाते हैं। एरेज जो है ये डेटा साइंस में फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। डेटा साइंस क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को इन्फॉर्मेशन ड्राइव करने के लिए। वो किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जब बहुत सारा डेटा आपके पास अवेलेबल हो तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसकी कैलकुलेशंस करने के लिए, डेटा की स्प्रेड स्प्रेड देखने के लिए, विड्थ देखने के लिए किस टाइप का डेटा है, तो उसमें हम नमपाई यूज़ करते हैं। आप नमपाई को इंस्टॉल कर सकते हैं इस कमांड के साथ, पिप इंस्टॉल नमपाई आप लिखेंगे कंसोल में। जैसे यहाँ पे यहाँ पे पैकेजेस में जाएं, अगर इंस्टॉल में अगर आप चेक करेंगे नमपाई तो अब इसमें देखें इंस्टॉल यहाँ 0 आ रहा है, क्योंकि मैं ये कोंडा इन्वायरमेंट में लेके इसको कर रहा हूँ। यहाँ से आप ऐड पैकेज करेंगे, फ्रॉम डिस्क करना है या फ्रॉम वर्जन कंट्रोल करना है, यहाँ से आप करेंगे। और इसको अगर आप ये टर्मिनल में चले जाएं पाइथन के, जब ये आपका यहाँ पे शो हो जाए, वहाँ पे फिर आपने यहाँ पे अगर आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल नमपाई, ठीक है, तो ये आपको नमपाई इंस्टॉल करा देगा इस तरह से, ठीक है। और अब आप नमपाई को यूज़ कैसे करेंगे? नमपाई को यूज़ इस तरह से करते हैं कि आप पहले नमपाई को इंपोर्ट करते हैं एज नमपाई। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है किसी भी मॉड्यूल को, पैकेज को इंपोर्ट करने की, कि आप उसको एक अलाइस दे दें या अपनी तरफ से एक नेम दे दें कि उस नेम से मुझे ये पैकेज इंपोर्ट करके दो, ठीक है। ठीक हो जाता है। फिर आप इसको एक अरे बनाते हैं हम, और उसको ये देखें आप, ये एक अरे बनाई है मैंने ARR के नाम से, और इसको इस तरह से बनाएंगे कि np डॉट अरे लिखेंगे और यहाँ पे अरे का जो है वो आप डेटा देंगे और ये अरे क्रिएट हो जाएगी। अब मैं इस अरे को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कि ये अरे क्या है, ये दिखा दे हमें। इसकी टाइप बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि इसकी टाइप क्या है, और ये जो है ये बेसिकली अरे की टाइप बताएगा कि वो किस वो जो है वो जो अरे आपने बनाई है वो किस क्लास की ऑब्जेक्ट है या क्या उसका, वो मैं जब आएगा आपको सामने बताता हूँ। ये टाइप ऑफ अरे बताएगा, और ये जो है ये आपको बताएगा उसकी डायमेंशन। आपको पता ही मैट्रिसेस आप अगर आपने पढ़े हुए हैं लीनियर अलजेब्रा में, बेसिकली जो नमपाई जो है लीनियर अलजेब्रा की जो मैनिपुलेशंस हैं उसके लिए भी यूज़ होती है। नमपाई यूज फॉर कैलकुलेशंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा अगर आपने पढ़ा है, जिसमें आप को पता ही है मैट्रिसेस होते हैं और इसमें लीनियर अलजेब्रा इसको कह लो मैट्रिसेस के कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसको नीचे इसमें लिखते हैं ताकि आपको नज़र भी आता रहे। फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए यूज़ होता है और इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। जैसे जैसे हम आगे कोर्स में बढ़ेंगे आपको बहुत सारी और चीज़ें सिखाएंगे नमपाई में। तो अब अगर आप इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो देखें क्या आपको दिखाएं। ये देखें, ये मैंने इसको रन किया, ये देखें पहले जो मैंने यहाँ पे प्रिंट की थी, अरे प्रिंट की थी, और ये उसने दिखाई कि ये अरे है। जब आप पाइथन में सिंपल पाइथन की एक अरे आपने बनाया यहाँ पे, ये एक पी अरे के नाम से मैं बनाता हूँ, पाइथन अरे के नाम से, ठीक है। वो आपको पता ही है, वो आप इस तरह से बनाते थे, ठीक हो गया। अगर आप इसको प्रिंट करें, प्रिंट इस पे आप लिखें पाइथन अरे, तो इसको पी अरे आप इसको प्रिंट करा के दिखाएं,
और इसको रन करें। देखिए जो पाइथन अरे है वो देखें वो ये इस तरह से शो कर रहा है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ आपको शो करेगा कि ये पाइथन के अरे है, जबकि जो NumPy के अरे है वो कोमाज उसमें नहीं आ रहे। ठीक है, इस तरह से आपको शो करेगा। अब मैंने दूसरी बात इससे पूछी थी कि टाइप मुझे बता दें कि ये अरे की टाइप क्या है। तो ये जो है अरे की जो टाइप है ये एंड अरे है। ठीक है, NumPy का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो एंड अरे के नाम से क्रिएट होता है। अगर आप टाइप ऑफ जो है वो पाइथन अरे देखना चाहते हैं तो वो देखें, पाइथन अरे टाइप, तो वो आपको लिस्ट दिखाएगा। ठीक है, तो पी अरे जो आपने बनाई थी पाइथन की, ये है सिमिलर, मैं इसीलिए आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। देखिए पाइथन अरे है, तो सॉरी इसको अरे दिखाई है इसने, यहाँ पे आपको टाइप बतानी थी, पूछनी थी इससे टाइप ऑफ पाइथन अरे। ठीक है, ये देखें, तो ये देखें पाइथन अरे की जो टाइप है वो क्या है, क्लास है, ये लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। और जबकि ये जो है ये NumPy की जो एंडी अरे क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है, ये जो आपने एंडी का अरे बनाया। ठीक है, और इसकी जहाँ ये एंड एम से जो है वो आप इसकी डायमेंशन आप इसे पूछते हैं कि भाई आप फाइंड आउट कर लेते हैं अरे की कितनी डायमेंशन की ये अरे है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने सिंगल डायमेंशन बनाई हुई है। आपने वेक्टर्स का जो लीनियर अलजेब्रा में कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो वेक्टर्स का जो कंसेप्ट है उसमें आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि कितनी डायमेंशन का है। आपको पता है जो एक मैट्रिक्स होता है 2x2 का, 3x2 का, या इस तरह से, तो एक स्केलर होता है, एक मैट्रिक्स होता है, तो इसमें आप स्केलर जो है वो भी आप डिफाइन करेंगे। बेसिकली वेक्टर ऑपरेशन जब आप करते हैं ना, तो स्केलर जो है वो आप कैसे डिफाइन करेंगे, NP डॉट डिफाइन वो अरे ही होगी लेकिन वो 0 डायमेंशन की होगी। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सिंपली आप लिस्ट की बजाय कोई स्केलर आप इस तरह से दे देंगे। ठीक है, और अब आप इसको प्रिंट करें स्केलर को, और टाइप स्केलर की देखें। मैं आपको बेसिकली एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि जो वेक्टर ऑपरेशंस हैं वो NumPy में किस तरह से यूज़ होते हैं। तो प्रिंट अगर आप टाइप होगी, और अब आप क्या करेंगे, स्केलर की एंड एम कर लें, एंड एम इसकी डायमेंशन पता करें क्या है, तो इसको आप रन करें। ये देखें यहाँ पे ये जो आपने स्केलर प्रिंट किया पहले, ये 45 आ गया, फिर आपने उसकी टाइप पूछी, तो ये देखें ऊपर जो 1 डायमेंशनल अरे थी ये वाली, इसकी टाइप क्या थी, NumPy की वो एक क्लास की अरे थी। इसी तरह से इसकी भी यही है, क्योंकि आपने डिफाइन इसको NumPy के साथ किया है। ठीक है, लेकिन ये डायमेंशन इसकी 0 है। जिसकी डायमेंशन 0 होती है वो वेक्टर में आपको पता ही उसको स्केलर कहते हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल अरे जो है ना वो आप कैसे क्रिएट करेंगे, 2 डायमेंशनल अरे आप कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें आप करेंगे कि इसको मैं AR22 के नाम से कहता हूँ, NP डॉट अरे आप डिफाइन करेंगे। तो इसमें आप पहली ये तीन वाली मैं करता हूँ इस तरह से, और फिर एक 4 5 6, और आप इस तरह से इसको मज़ीद आप क्लोज करेंगे। बेसिकली ये 2 वेक्टर हैं इसमें। ठीक है, अब आप उसको प्रिंट करें AR2 को, और इसकी टाइप देखें। टाइप का तो आपको पता ही है NDR है, इसकी डायमेंशन चेक कर लें, डॉट एंड एम। ठीक है, अब आप इसको रन करें। ये देखें, ये आपने ये अरे डिफाइन की थी अरे 2, और इसकी जो डायमेंशन है ये 2 डायमेंशनल अरे है। तो 2 डायमेंशनल अरे को आप इस तरह से क्रिएट करते हैं। इसी तरह से जो 3 डायमेंशनल अरे है उसको आप कैसे क्रिएट करेंगे। 3 डायमेंशनल अरे को मैं AR3 कहता हूँ, और ये क्या होगा, NP डॉट अरे, और इसी तरह से ये एक इसमें एक ब्रैकेट लगाएंगे। जब आपको पता है जब 2 ब्रैकेट्स आपने लगाई थी तो 2 डायमेंशनल थी, इसमें आप 3 ब्रैकेट लगाएंगे। 2D अरे जो है उस तरह से आप इस तरह करेंगे आप। ठीक है, ये, और इसमें अब आप
अपनी जो आगे आपके जो वो है वो बनाए पहले। ये देखें 1-2-3, इसको 4-5-6, और यहाँ पे मैं ये क्लोज करके जो है इसको दोबारा से एक बना लेता हूँ यहाँ पे, उसको कह लो 1-2-3 और 4-5-6, ठीक है, 5 सॉरी डैश डैश कह रहा हूँ कॉम में। तो यहाँ पे जो है इस तरह से फुल क्लोजिंग आपने करनी है। ये क्लोज हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ये एरर क्या दे रहा है? फाउंड स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड। ये आपने यहाँ पे क्लोज किया है, फिर यहाँ पे क्लोज किया है। हाँ जी, तो ठीक तो है। ये यहाँ क्लोज हो गई, ये यहाँ क्लोज हो गई, और ऊपर वाली जो दूसरी थी ये कहाँ क्लोज हुई? ये यहाँ क्लोज हुई है, और ये यहाँ क्लोज हुई है। अब आप इसको प्रिंट करें, डॉट एंड डायमेंशनल, इसको रन करें। इसको समझने के लिए जो है ना, ताकि वहाँ पे समझ आ जाए। 3D एरे, इसकी डायमेंशन जो है वो देखने के लिए हम ऐसे करें। ये 2 डायमेंशनल बनी है। 2 डायमेंशनल क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पे हमने जो है इसको एक और पैरेंथेसिस देनी थी, वो हमने नहीं दी। ये एरर आ रहा है ओपनिंग पैरेंथेसिस के साथ, वो कह रहा है ये मैच नहीं कर रही। 1 2 3 बनाया आपने, फिर 4 5 6 बना लिया, इस तरह से इसको क्लोज कर दिया। हाँ, यहाँ से ये स्टार्ट करना था पहले, इस तरह। अब ये देखिए, ये 3 डायमेंशनल अरे बन गई। 3D अरे जो है ना, इसकी डायमेंशन आपने पूछी हुई तो 3 डायमेंशनल अरे। अब ये किस तरह से इसको, अगर आप प्रिंट पहले इसको करें यहाँ से, फिर आपको नज़र आएगी। मैं आपको समझाता हूँ उसको। यार 3 डायमेंशनल जो है, ये देखें, ये है, ये 3 डायमेंशनल कैसे है? इसमें जो है वो आपने ये बेसिकली 2x3 का एक वेक्टर है, और ये भी 2x3 का एक वेक्टर है। लेकिन आप इसको ये समझें कि ये 2 टाइलें आगे पीछे पड़ी हुई हैं। आपको अगर समझ आए कि 2 बॉक्स जो हैं वो अगर आगे आगे पीछे पड़े हुए हैं, तो ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, आपको ये समझ आ रही है? इसी तरह से अगर आप देखें, अगर फ्रंट में देखें, सिर्फ एक्स और वाई में देखें आप, ठीक है, ये बात समझने वाली 3 डायमेंशनल अरे की बात समझने वाली, क्योंकि ये डेटा में बड़ी यूज़ होती है। अगर आप देखें, एक्स और वाई को देखें, तो एक्स की तरफ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ वाई की तरफ वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, सपोज वो जो 1 डायमेंशनल अरे थी, वो उसको ये समझने को एक्स पे पड़ी हुई है, तो 1 डायमेंशनल है। अगर उसके पीछे सेम वही अरे मैं उसके बैक साइड पे रख दूँ, तो जी साइड पे भी थोड़ी बढ़ गई ना, एक अरे वो जी साइड पे भी बढ़ गई। तो इसलिए इसको 3 डायमेंशनल, ये आगे पीछे 2 अरेज पड़ी हुई हैं, ये कह लें आगे पीछे 2 बॉक्स पड़े हुए हैं, 2 टाइल्स इस तरह से पड़ी हुई हैं। तो ये 3 डायमेंशनल को इस तरह से आप क्रिएट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे, इसमें डेटा टाइप्स हम देखेंगे अरेज की, और मल्टी डायमेंशनल अरे किस तरह से क्रिएट करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।